जपजी साहब के छठी पौड़ी का अगला शब्द, मन विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। मन विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देही बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। उससे पहले एक शब्द प्रश्न पूछा है बटाला से गुरविंदर सिंह। बाबा, आप जप का निषेध करते हैं और आपने कल अपने ही प्रवचन में कहा, गाविए सुनिए मन रखिए पाप। गाइए, सुनिए और मन में भाव रखिए, प्रेम को सहेज के रखिए। ये गाना भी तो एक जप को गाना ही हो गया। जैसे आपने एक ओंकार का गायन किया, सुंदर शब्द। ऐसे प्रश्न उठने चाहिए ताकि आपकी भ्रांतियां विखंडित हो सके। अर्थों में बड़ी सूक्ष्मता है। मैंने बहुत बार आपको बताया, शब्द वही भी क्यों न हो, ठहराव मात्र का फर्क पड़ जाए तो अर्थ उल्ट हो जाते हैं। रोको मत जाने दो। बहुत बार मैंने उदाहरण, मैंने क्या बोला, बाबा क्या कहते हैं। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाप। जब तक तुम्हें वो सुनाई नहीं पड़ता, गाविए, सुनिए, सुन के गाइए। और मैंने साथ में आपको उदाहरण भी दी। आप थोड़ा मेरा लेक्चर को फिर से सुनने का कष्ट करें कि अगर कोई सुंदर गाना चल रहा, हम उसके साथ साथ गाने लगते, हमारे पांव में घुंघरू बंध जाते, नाचने लगते, गुनगुनाते लगते। गाविए, सुनिए, जैसे ही आपको सुनाई पड़ेगा उसके साथ साथ गाइए, अगर आपका मन करता है। सुनने से पहले गाते हो आप, ये मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप ओंकार का जप तो करते हो, लेकिन भीतर का ओंकार उपजा कब है? भीतर का ओंकार उठा कब? भीतर का ओंकार तो उपजा नहीं। और एक बात और बता दूं, जब तक भीतर का ओंकार नहीं उपजेगा, तब तक आपका जपा हुआ ओंकार उस असली ओंकार के प्रकट होने में बाधा बनेगा। अगर आपका सही ओंकार वर्ष भर में उपजना है, तो उसको 2 वर्ष लग जाएंगे, 5 वर्ष लग जाएंगे, और शायद कभी भी ना। क्योंकि अगर आपने उसे बाहर से ओंकार के जाप को करना नहीं छोड़ा कभी भी, तो कभी भी ये पक्का है कि भीतर का ओंकार उमड़ नहीं पाएगा। झरने का पत्थर हटाने के बजाय अगर ऊपर से ही आप नकली झरना लगा,
नकली फव्वारा लगा दो पाइप्स के द्वारा, उनमें से पानी ऊंचा उठेगा जरूर, और आप उस उठते हुए पानी को, फव्वारे के पानी को देखकर संतुष्ट भी हो सकते हैं कि ठीक झरना उगड़ गया। लेकिन क्या ये झरना उगड़ गया? आपने व्यवस्था मात्र की, बाहर की पाइप से लगा के उस झरने के पास से पानी झरने की तरह ऊपर उठेगा, फव्वारा बहुत ऊंचे तक जाएगा, और आपको यह भ्रम पैदा हो जाएगा कि झरना उगड़ गया, भीतर से जल स्रोत प्रकट हो गया, आएगा। जितनी देर तक आप उस फव्वारे को चलता हुआ छोड़ोगे और खुदाई ना करोगे और ऊपर का पत्थर ना हटाओगे, भीतर का झरना बाहर प्रकट नहीं होने को है। इस बात को ध्यान में रखो। अगर आप भीतर के अंतस के ओम तक पहुंचना चाहते हो, ओम को प्रकट करना चाहते हो, तो सबसे पहली बाधा को हटा देना। अगर प्रकट करना चाहते हो, अगर ऐसे ही मूर्ख बने रहना चाहते हो, तो फिर ऐसे ही करते रहो। श्रेष्ठ तरीका है ओंकार का जप। ओंकार का जप करते रहो। नकली फव्वारा लगाओ, भ्रम पैदा होगा कि झरना उगड़ गया है, बिल्कुल उसके पास से ही लगा दो, और यह भ्रम सदा ही बना रहेगा जब तक तुम्हारा भ्रम कोई तोड़ेगा नहीं, उस फव्वारे को उखाड़ के फेंकेगा नहीं, और उस पत्थर को उठाकर असली झरना प्रकट करेगा। कई जन्म गंवा देते हो आप इसी भ्रांतियों में, छोटी छोटी भ्रांतियों में आप कई जन्म गंवा देते हो। फव्वारों को प्रकट करके, फव्वारा नकली प्लास्टिक के फूलों जैसा है, ऊपर सेंट छिड़क दिया। अब वो सेंट तो तुम्हारे खुशबू देगा, लेकिन याद रखना नकली गुलदस्ता सुगंध नहीं देगा। यह सुगंध सिर्फ तुम्हारे सेंट की है जो तुमने ऊपर से छिड़क दी। तो मैंने ये नहीं कहा जो आपने सोचा, जो मतलब आपने निकाला। आप तो सदा ही मतलब गलत निकालते हैं, इसीलिए संतों को आपके शब्द सही करने पड़ते हैं, उनके अर्थ और उनके भीतर के छिपे रहस्य। बार 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 आप चूक जाते हो, आप अर्थों का मतलब गलत निकाल लेते हो, व्याख्याओं का मतलब गलत निकाल लेते हो। कहना था रोको मत जाने दो, आप कहते हो रोको मत जाने दो। बस यही फर्क पड़ गया, और सारा का सारा फर्क पड़ गया, और फर्क ही नहीं पड़ गया, बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गए। कहां ओम का झरना प्रकट होना था? मौन में। कहां आपने खुद ही नकली झरना प्रकट कर लिया ओंकार का नाद करके। बहुत से धर्म हैं ऐसे जो सिखाते हैं कि सुबह उठिए, शाम को ओंकार का जाप करिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ नकली फव्वारा। लगाते रहिए, उम्रें बीत जाएंगी, मैं गारंटी देता हूं, बाबा गारंटी देते हैं। सारी उम्र ये झरना चलता रहेगा, और कई जन्मों तक भी चाहो तो चलता रहेगा, चलता रहा है, जो आज तक आप इस धरा पे बने हुए हो। ये गलत मान्यताएं और मूढ़ताओं के कारण, तुम्हारी मान्यताओं के कारण तुम बंधन में हो। तुम्हारे दुख के पैदा करने वाले तुम खुद हो। हालांकि सदा ही इल्जाम दूसरों पे लगा देते
कि मेरे दुख का कारण ये है। अगर क्रांति चाहते हो, सबसे पहला सूत्र है क्रांति का। दूसरा, कोई आपकी बेइज्जती करता है, कोई बुरा शब्द कह देता है, वो आप अपनी तरफ इशारा देखना कि मेरे में ऐसी क्या होती है। लेकिन आप ऐसा करते नहीं। आप करते हो, दूसरों की बात सुनकर दूसरों की तरफ उंगली कर देते हो। इसके कारण मेरी बेइज्जती हुई, इसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये नहीं देखते कि आपकी भावनाएं गलत थी, कागज के फूल थे, उनमें से खुशबू आनी ही नहीं थी। इसने ठीक किया था। अगर आप समझ जाते, सही दिशा को पकड़ लेते। तुम्हारी बेइज्जती हुई क्योंकि तुमने धारणाएं गलत थोपनी। हर बार तुम मरते हो, धारणा तुम्हारी गलत। तुम अपने आप को शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि मानते हो। गलती किसकी? बुद्ध अपने आप को शरीर नहीं मानते। थूकते तो लोग बुद्ध के ऊपर भी हैं। गालियां तो लोग बुद्ध को भी ज्यादा निकालते हैं, आपसे ज्यादा निकालते हैं। क्योंकि उनको गालियां देने वाला एक पूरा समूह का समूह है। आपको गालियां देने वाले कुछ एक लोग, उनको गालियां देने वाला पूरा का पूरा समूह, जिनकी दुकानदारियां नष्ट होती हैं, पूरे के पूरे समूह उनके पीछे, उनकी जान, नन्ही जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। उनको गालियां निकालते हैं, उनके ऊपर थूक देते हैं, बुरी सी बुरी बातें कहते हैं उन्हें। लेकिन वो सदा खुद की ओर देखते कि क्या मैं ऐसा हूं, और भीतर से जवाब मिलता है नहीं। तुमने जो देखा सत्य वो है। ये जो बोलते हैं वो सत्य नहीं है। इसीलिए इनको बोलने का अधिकार इनसे मत छीनो। इनको बोलते रहने दो। तुम्हें तुम्हारे अनुभव के ऊपर पूर्ण विश्वास। तुमने तुम्हारा अनुभव अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। इनकी बातों के ऊपर वक्त देने का मतलब ही क्या है? जब भी कोई तुम्हें दुखी करना चाहता है, तुम सदा ही उसको कहते हो, इसके कारण मैं दुखी हुआ नहीं। दुखी तुम तुम्हारे कारण होते, तुम हो कारण। यद्यपि तुमने माना कभी नहीं, और जिस दिन मानोगे उस दिन क्रांति घटित हो जाएगी। अपनी तरफ इशारा करो। एक आदमी को दोषी ठहराते हो आप, एक उंगली उसकी तरफ करते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आती। 3 कहते हैं दोषी तुम, और वास्तव में दोषी तुम। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुखी करता है। अष्टावक्र ने यही बात कही कि तुम दुखी हो तो दूसरों के कारण दुखी नहीं हो, अन्यथा तुम कभी सुखी हो ही ना पाते। यह भी बात समझ लो। अगर तुम दूसरों के कारण दुखी हो तो दूसरे सदा ही बने रहेंगे, और दूसरे जब तक बने रहेंगे, दूसरे क्योंकि तुम्हें दुखी करते हैं, इसलिए तुम्हारा दुख कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि दूसरे कभी नहीं मिटेगा। तो जो कहता है मैं दूसरों के कारण दुखी हूं, वह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। सुखी कब हो पाएगा? धारा बदलनी पड़ेगी अपनी चेतना की, सोच की। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि दुखी मैं अपने कारण हूं, मेरी मूढ़ता के कारण हूं, मेरी गलत मान्यताओं के कारण हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर क्रांति शुरू हो जाएगी होनी। और फिर क्रांति इतनी बड़ी हो जाएगी, एक तुम सच में ही पाओगे एक दिन कि मैं ही गलत था, मेरे दुख का कारण मैं स्वयं ही था।
मैं स्वयं ही थी, दूसरा कोई मेरे दुख का कारण नहीं। अगर कोई दूसरा आपके दुख का कारण है तभी तो ये बुद्धू लोग हिमालय पे भाग जाते हैं, क्योंकि दूसरा कारण है तुम्हारे दुख का, इसलिए इनसे भाग चलो, अकेले चले जाओ हिमालय में। लेकिन कहाँ मिटता है अज्ञान? अज्ञान तो तुम्हारे साथ जाएगा, अज्ञान तो तुम्हारे हृदय में है, अज्ञान तो तुम्हारी मान्यताओं, मूढ़ मान्यताओं, गांठों में है। वह तुम अपने साथ लेके जाओगे, जहां जाइएगा वहां पाइएगा। अगर दूसरा जिम्मेवार है आपके दुख का, तो याद रखना मुक्ति की संभावना नष्ट हो जाए। अगर तुम्हारे दुख का कारण दूसरा व्यक्ति है तो मुक्ति की संभावना नष्ट। कभी सोचना भी मत मुक्त होने की बात, मुक्त हो भी ना सकोगे, क्योंकि दूसरा सदा ही मौजूद रहेगा। इसलिए मेरी इस बात को एक बार फिर सुन लीजिए। अगर तुम दुखी हो और सुखी होना चाहते हो तो मैं दूसरे के कारण दुखी हूं, इस धारणा का त्याग करना हो। महावीर कहते हैं कि तुम दूसरों के कारण दुखी नहीं, तुम दुखी हो स्वयं के कारण। बुद्ध भी यही कहते हैं। बुद्ध कहते कि तुम स्वयं के कारण दुखी हो, और अगर स्वयं के कारण दुखी हो तो मुक्ति का उपाय है। क्यों? स्वयं को हटाया जा सकता है, स्वयं में तरमीम की जा सकती है, स्वयं में अमेंडमेंट की जा सकती है, स्वयं को बदलाहट में डाला जा सकता है, स्वयं को बदला जा सकता है, स्वयं को ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। और अगर दूसरा तुम्हारे दुख के कारण है तो दूसरे को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तुम। इसी पुरुषार्थ में सारी दुनिया लगी हुई है। वो चाहे हिटलर, मुसोलिनी, माओ हो, पुतिन हो, या कोई भी तानाशाह, ईदी अमीन हो, दूसरा गलत है। दूसरे के कारण मैं दुखी हूं, दूसरा मुझे दुखित करता है, ये भावना उसके पीछे। और अगर तुम मानते ही रहे कि दूसरा तुम्हारे दुख का कारण है तो तुम कभी सुखी ना हो पाओ। क्योंकि दूसरा कभी भी हटने वाला नहीं। सीधा सीधा सूत्र मुक्ति का। फिर समझ लेना मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। अहम प्रश्न है आपके जीवन का, जिसका सॉल्वेशन प्रत्येक व्यक्ति मांगता है मुझसे। अगर दूसरा अपने दुख का जिम्मेवार है तो आप कभी मुक्त ना हो सकोगे। यह बात लिख लेना और मुक्ति की आशा छोड़ देना और सभी प्रयास बंद कर देना। कोई जप, कोई तप, कोई पाठ, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, कोई ध्यान आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा सदा मौजूद रहने को है। आपके दुख का कारण सदा मौजूद है, और जब तक दुख का कारण ना हटेगा तब तक तुम मुक्त ना हो पाओगे। मुक्त यानी सुखी। मुक्ति की चाहत रखने वाले लोग मुझे सुनते हैं, और सुनने वाले भक्तजनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मुलेशन को अडॉप्ट कीजिए। मूल बुनियादी सूत्र है ये। क्या? तुम्हारे दुख का कारण दूसरा नहीं, तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो।
अपने हृदय में स्वीकार करो और तुम हो भी, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। संत जन ऐसा ही नहीं कहते हैं। संत जन सब कुछ देख दाख के पूछ पड़ताल करते, उन तलों पर जाकर सभी गांठों को खोलकर देख लेते हैं, इसके भीतर क्या है, क्यों हूं दुखी मैं, क्यों था दुखी मैं, और क्या निकलता है, मैं स्वयं ही मेरे दुख का कारण था। और उन्हीं की भाषा में जब तक आप दूसरों को अपने दुख का कारण मानते हो, तब तक सुखी होने की कभी भी स्वप्न मत देखना। स्वप्न में भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। बुनियादी सूत्र बदलना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तुम्हारे सूत्र में। तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। दूसरा तुम्हारे दुख का कारण नहीं, हालांकि तुम्हारा मन ये बात को स्वीकार नहीं करेगा। किसी का मन भी इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं होगा, इसीलिए ही तो दुखी बने रहते हैं लोग। एक जन्म के लिए नहीं, वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, वर्ण जन्म पर्यंत, जन्म जन्मांतर तक लोग दुखी बनते रहते हैं। और उसका एकमात्र कारण होता है, एकमात्र कारण क्या, क्योंकि तुम अपने दुखों का कारण दूसरे को समझते हो। जिस दिन तुमने इसकी दिशा बदल दी, फलक बदल लिया तुमने, निशाना बदल लिया तुमने, निशाना दूसरे की तरफ से हटा के अपनी तरफ कर दिया, उस दिन तुम सुखी होने की राह पे चल पड़े। और देख लेना, एक दिन तुम सुखी हो जाओगे। अगर तुमको किसी ने गाली निकाल दी, गाली ही तो निकाली, शब्द है, मनुष्य के बनाए हुए लिपियां हैं। यही गाली अगर चाइना में निकालनी होती तो उसको पता ही न चलता, रशियन को पता ही न चलता जो गाली तुमने निकाल दी, अंग्रेज को पता न चलता, ग्रीक को पता न चलता। जितनी भाषाएं हैं उनमें से किसी को पता न चलता, सिर्फ आपको पता चला। शब्द है, आपकी लिपियों के द्वारा बनाए गए शब्द, आपके भीतर चोट पहुंची, हृदय में उतर गई वो बात, आपको बड़ा दुख हुआ। यही गाली अगर किसी और को निकाली होती तो वो शायद हंसता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया, उसके हृदय के भीतर उतरी ही नहीं ये गाली। लेकिन तुम इतने त्रस्त होते हो, तुम सालों सालों बाद कह देते हो कि आपने 30 साल पहले मुझे ये बात कही थी। और फिर आगे क्या कहते हो, तीर का जख्म भरा जा सकता है, वाणी के वाणों का तीर का जख्म कभी नहीं भरता। तो तुम अगले की वाणी को दोषी ठहरा देते हो तुम्हारे दुख का कष्ट, जबकि ऐसा है नहीं। अपनी तरफ देखो, अगर सुखी होना है तो दिशा चेंज करनी होगी, डायरेक्शन अपनी तरफ मोड़ना होगा दुख का। गाली तो सभी को निकालती, तुम गाली की बात करते हो। महाकृष्ण पहुंच गए थे जहां पर भिक्षा मांगने जाते थे भिक्षुक, उनमें से एक क्षेत्र ऐसा था जहां बहुत गंदे लोग रहते थे। उससे पहले बुद्ध उसे रोकते रहे कि नहीं जाना है तुमने,
भिक्षा लेने के लिए। जैसे ही उसे ज्ञान हुआ, महाकश्यप बोले, बुद्ध से बनते, आज भिक्षा लेने मैं जाऊं। गौर से देखा बुद्ध ने उसको, वहां के लोग बहुत खराब, तुम्हें जलील करेंगे, निंदा करेंगे, गालियां निकालेंगे, बुरे बुरे शब्द कहेंगे। देख लो, फिर भी जाओगे? बिल्कुल जाओगे। क्यों जाओ? इसीलिए जाऊंगा कि गाली ही तो निकाली है, कोई पत्थर तो नहीं मार दिया, कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, शरीर घायल तो नहीं किया। कितने भले लोग हैं, बुराई में भी भलाई खोजी जा सकती है। कितने भले लोग हैं, सिर ही न पाड़ दिया, गाली देकर ही बस कर गए। कितने भले लोग। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर सिर ही पाड़ दिया तो क्या करूं? पत्थर उठाया और फेंक के मारा आपको, और सिर लहू लुहान हो गया और खून की धार बह रही है, तो फिर क्या करो? दुष्ट लोग, मत जाओ। कहता, नहीं प्रभु जाऊंगा। अब क्यों जाओ? मैं कहूंगा, सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं, पत्थर ही तो मारा, पट्टी बांध लूंगा, खून रुक जाएगा। पत्थर ही मारा, मार ही तो नहीं दिया। कितने भले लोग। बुद्ध कहने लगे, ठीक, लेकिन नहीं, जाना नहीं है, तुम्हें नहीं पता, वो मार भी दे सकते हैं। बहुत दुष्ट लोग, जल्लाद हैं, जल्लाद। तो मत जाओ महाकश्यप। जाऊंगा प्रभु। अब क्यों जाओ? कितने भले लोग, जिन्होंने मार दिया मुझे, और मेरा अंतिम पिंजड़ा जो मेरी स्वतंत्रता से उड़ने की क्षमता को बांधे हुए था, वो तोड़ दिया है। कितने भले लोग। मेरी उड़ने की क्षमता को मैं ना तोड़ पाया, इन्होंने तोड़ दिया। अब मैं खुलकर उड़ारी मार सकूंगा आनंद के आकाश में। कितने भले लोग। इस पिंजड़े को तोड़ दिया जो आखिरी बाधा था। अब मजे से उड़ारी मार सकूंगा उस आनंद के महा आकाश। मेरी आखिरी बाधा समाप्त कर दी। कितने भले लोग। बुद्ध कहने लगे, अब तुम जा सकते हो। अब तुम जा सकते हो महाकश्यप। और वो चले और सुरक्षित वापस लौटा। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ कहा, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। कमजोर तुम हो जो प्रत्युत्तर देते हो। मैंने बहुत बार कहा है, डू नॉट रिएक्ट। कोई मार भी आपका कानून नहीं करेगा। संत ही ये शब्द कहेंगे, कोई मार भी दे तो भी कितने भरे। आखिरी बाधा समाप्त कर दी। मेरी आकाश में महाउकाश में उड़ान भरने की इच्छा को पूरी कर दिया। आनंद के सागर में गोते खाने की मेरी इच्छा प्रबल
जन्मों जन्मों से बनी हुई थी। आज इन लोगों की महाकरुणा के कारण कितने भले लोग हैं। मेरी जन्मों जन्मों की इच्छा को पूरा कर दिया। सोचने के ढंग होते हैं, सोचने का फलक तीर अपनी ओर करना होगा। तुम दुखी हो, तुम्हारे अपने कारण दुखी। और याद रखना, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो इस सूत्र को जब तक न अपनाओगे तुम मुक्त न हो पाओगे। इसको पल्ले से बांध लेना। बड़े से बड़ा सूत्र है, सुनहरी अक्षरों में लिखकर अपने दरवाजों पर लगा दो। तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। अगर तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। ये मैं लिख के दे देता हूं आपको, सभी संत जन ये लिख के दे देंगे पक्का। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा कारण है तो दूसरा तो कभी हटाया नहीं जा सकता, दूसरा तो रहेगा ही। तुम चाहे विदा हो जाओ लेकिन दूसरे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दूसरे सदा मौजूद रहेंगे और तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हारे दुख का कारण नहीं हो, दूसरे हैं कारण तुम्हारे दुख का, तो मुक्त होने की इच्छा को और मुक्त होने की विधियों को यहीं छोड़ देना। अभी, आज, अभी, इंस्टेंटली, एट द मोमेंट। कोई चेष्टा मत करना मुक्त होने की अगर तुमने बुनियादी सूत्र को धारण नहीं किया। बुनियादी सूत्र धारण करना। तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो, तभी मुक्ति की संभावना शुरू हो पाएगी, अन्यथा मुक्ति की संभावना शुरू ही ना हो पाएगी। मुक्त होना तो बहुत दूर। अब आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात। अगर दूसरा कारण है तो दूसरा सदा मौजूद रहेगा और दूसरा सदा अगले जन्म में भी मौजूद रहेगा। पिछले सभी जन्मों में दूसरे मौजूद थे, अगले सभी जन्मों में दूसरे मौजूद रहेंगे और जब तक दूसरा मौजूद रहेगा तुम्हारे दुख का कारण मौजूद रहेगा और तुम्हारे दुख का कारण जब तक कोई मौजूद रहेगा तुम मुक्त ना हो पाओगे, क्योंकि दूसरे का होना तुम्हारे दुख का कारण है, यानी तुम्हारी मुक्ति में बाधा है। दूसरे सदा मौजूद रहेंगे, तुम्हारी मुक्ति की बाधाएं सदा मौजूद रहेगी और तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे। इसलिए मुक्त होने की चेष्टाओं को यहीं त्याग देना। सभी प्रकार की जो भी तुम प्रयास या कर रहे हो, अब प्रयास कर रहे हो, सभी छोड़ देना यहीं पे। अगर तुम मूलभूत सिद्धांत को अपने भीतर नहीं उतारते, तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं। बस अगर मुक्त होना चाहते हो सर्वप्रथम सूत्र को ध्यान में रख लेना। यहीं से शुरू होगी यात्रा और ये सत्य भी है। तुम सत्य की तरफ चलोगे तो मुक्त भी हो जाओगे। अगर तुम सत्य से परे होके चलोगे, विपरीत दिशा में चलोगे तो तुम मुक्ति की आकांक्षा रखना छोड़ो, फिर तुम संसार के मजे लो। अभी मन भरा नहीं संसार का मजा, वैसे भी तुम मुक्त होने को नहीं। अगर दूसरा कारण है तुम्हारे दुख होने, तो मुक्त ना हो पाओ, फिर संसार का आनंद लो और थोड़ा ठहर हो जाओ। ये सूत्र बुनियादी हृदय में धारण करना पड़ेगा। कोई गाली निकालता है, कसूर आपका है। आप तो बहस में पड़ जाते हो, मेरा कसूर कैसे, मानने को तैयार है। कसूर आपका है, ये मानना
हो या ना हो कसूर आपका है, ये भी नहीं मानना पड़ेगा, सीधा सीधा मानना पड़ेगा कसूर आपका है जो इसने गाली दी। बुद्ध कितने प्यारे थे, सदा शांत, आनंद की मूर्ति, चेहरे पे अलौकिक आभा, शांत मूर्ति, स्टैचू की तरह, एक बुद्ध की तरह, सदा आनंद में लीन, अपने ही भीतर बैठे हुए उस तक लोग फिर भी थूक जाते, लोग फिर भी गाली निकाल जाते, लोग फिर भी भद्दे भद्दे कमेंट करते, लेकिन वो गुजर जाते। आनंद कहता, बनते ये गाली निकाल रहे हैं, थोड़ा हमें इशारा कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इशारा करने की, ये ठीक बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। कैसे? देखिए, इन्होंने गाली निकाली, इनके भीतर गाली थी तभी गाली निकाली। आप एक फोड़े को चीरोगे, उसके भीतर से मवाद ही तो निकलेगा। और अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति के काचू चाकू मार दो, ब्लेड मार दो, तो मवाद तो है नहीं, खून ही निकले, जो भीतर है वो ही निकलेगा। इनके भीतर गालियां भरी पड़ी, कोई भला हो कोई बुरा हो, उनके भीतर से गाली ही आएगी, क्योंकि भीतर है ही गाली। ये गाली ही दे सकते हैं, लेकिन ये तो लेने वाले पे डिपेंड करता है। अगर तुमको मैं कोई चीज दूं और तुम उसे स्वीकार न करो तो किसके पास रह जाएगी? तो आनंद ने कहा कि आपके पास रह जाएगी प्रभु। तो बस जब मैंने उनकी गाली स्वीकार ही नहीं की, चुपचाप वहां से निकल गया, तो किसके पास रह गई बनते? जिसने गाली दी उसी के पास रह गई। मैंने तो स्वीकार नहीं की, मेरे पास तो नहीं पहुंची गाली, उनके पास वापस उनके पास ही रह गई, मैंने स्वीकार नहीं किया। अगर मुक्त होना चाहते हो, सबसे प्रथम सूत्र ये है, यद्यपि बहुत लेट बताया है। थीम हमेशा कहानी के अंत में आया कर। आपने देखा, जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो उसका मोरल क्या है, आखिर में आता है। मोरल हम आखिर में बोलते हैं, द ग्रीडी डॉग, ग्रीड इज बैड, लोभ बुरी बात है, ये बाद में कहते हैं। पहले कहानी सुनाते हैं, इससे पहले कहानियां सुनाई। आज आपको मोरल बता रहा हूं। अगर मुक्त होना चाहते हो, बहुत बोला मुक्ति के बारे में, लेकिन मुख्य सूत्र आज बोला, तुम्हारे दुख के कारण तुम सुनो, ये मानना पड़ेगा, और ये मानकर ही तुम मुक्त हो सकते हो। अन्यथा मुक्ति की संभावना को, इच्छाओं को छोड़ देना, तिरोहित कर देना, फिर जैसे हो बने रहना, मुक्त ना हो पाओगे, ये पक्का। मुक्त होना चाहते हो, आज से बाद थोड़ा जागना। अगर किसी ने गाली निकाली, जागना, शांत रह, आगे निकल जाए, देख लेना वह व्यक्ति पश्चाताप करेगा। करे या ना करे इसकी अपेक्षा भी मत रखना। तुम शांत रहना, तुम अपनी शांति को भंग मत होने देना। तुम तुम्हारी मुक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार, तुम तुम्हारे दुखों के लिए भी स्वयं जिम्मेदार। जो दुखों के लिए जिम्मेदार, वो भी मुक्ति के लिए जिम्मेदार। अगर दूसरा तुम्हारे दुखों के लिए जिम्मेदार, तो वह तुम्हारी मुक्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा, और दूसरा कभी मुटेगा नहीं। इसलिए तुम कभी मुक्त ना हो पाओगे।
गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। बाबा आपने कहा कि जप मत कीजिए, लेकिन आपने तो कह दिया कि गाइए। गाना भी तो एक जप है, ठीक है, लेकिन मैंने दूसरी बात कही, वो कहां गई? एक साइकिल वाला जा रहा था, ब्रेक ऐसे ही थे बेचारे के पास, ग्रामीण व्यक्ति थे और इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, करीब अनपढ़ सा था। इतना पता था जिधर मुड़ना हो उधर इशारा करना। तो जिस तरफ मुड़ना था दाएं, जब मोड़ आया उसने दाईं तरफ इशारा कर दिया, दाईं तरफ इशारा कर दिया उसने, दाएं मुड़ना है, राइट। जब इशारा कर दिया तो भूल गया था, जाना था बाएं। अब जो पीछे से चीज आ रही है वो तो देखेगी कि इसने दाएं मुड़ना है, वो सीधा अपनी मस्ती में आ रहा है, लेकिन उसे बाद में समझाया, क्षण भर बाद, कि तुमने तो बाएं जाना है। तो उसने बाएं जाना, पहले तो उसने ऐसे किया, इधर से, फिर जब उसने देखा कि गलत हो गया इशारा तो उसने ऐसे कर, ऐसे, और इशारा इधर। लेकिन पहले वाले ने तो देखा कि इसने दाएं जाना है, दूसरा इशारा उसने देखा ही। जब वो मुड़ा बाएं तो धड़म से बीच में आके बजा, पीछे वाला टूट गई हड्डी पस, चोटें। तो तुम आदमी हो हैवान, तुमने दाएं इशारा किया, मुड़ रहे हो बाएं। कहता वो तो तुमने देख लिया, दाएं इशारा तो तुमने देख लिया, फिर जो मैंने कैंसिल किया था वो नहीं तुमने देखा। मैंने दाएं का इशारा कैंसिल भी तो कर दिया था और फिर बाएं का इशारा भी तो कर दिया था, वो तुमने नहीं देखा। हार्ड पंप तुड़वाओ। कैंसिल किया, वो नहीं देखा, उसने समझ ही नहीं आया, ये कोई इशारा होता ही नहीं। कहीं देख लेना आप, कैंसिलेशन का कोई इशारा नहीं होता, या दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो या सीधे से। तो तुमने देखा नहीं, जो मैंने कैंसिल किया वो इशारा कहां गया? आप ही जिम्मेवार। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। पहले उसको सुनिए, बिना सुने मत गाइए। आप बिना सुने गा रहे हो, यह है फर्क। पद्य की भाषा में ऐसा ही आता है, शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। आपने अंग्रेजी नहीं देखी, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करोगे तो अक्षर उल्टे निकलेंगे उनके जवाब। वेयर ही इज गोइंग, कहां वह जा रहा है, ये निकलेगा उल्टा शब्द। आप हिंदी में कहोगे वह कहां जा रहा है, बस ऐसे ही शब्द उल्टे निकलते। ये पद्य की भाषा है, गद्य की भाषा नहीं है। बाबा दाकर बोलते हैं, और गाने में व्याकरण और आपके गद्य पद्य नहीं देखने होते। उन्होंने तो जैसा उतरा वैसे बोलते। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। पहले सुनिए, उसको प्रकट होने का इंतजार करने दीजिए। पहले ही स्नान करो, झरना प्रकट हुआ नहीं, तुमने स्नान पहले कर, झरने को प्रकट होने दो। पहले सुनिए,
उसको प्रकट होते को सुनिए, और फिर जब वो प्रकट हो जाए, गीत गुनगुनाने लगे, बजने लगे, उसके पीछे पीछे आनंदित होके गाइए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि पहले गाइए, आप पहले गाते हो, जप उसी का नाम, सुमरण उसी का नाम। आप पहले गाते हो, बाबा कहते हैं बाद में गाइए, सुनिए और फिर गाइए। सुनने से मस्ती पैदा होगी, और मस्ती पैदा होने से आपके पांव में घुंघरू बंध जाएंगे और आपको गाना ही पड़ेगा। वो मस्ती में गुनगुनाना कुछ और बात है, और बेसुरे कंठ से गुनगुनाना कुछ और बात है। बाथरूम गायक आपने देखा? जब नहाना शुरू करते हैं तो बाहर तो बेसुरी आवाज उनको कुछ सुनता है, और बाथरूम में वैसे भी आवाज गूंजती है। सभी अपने आप को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ही समझते। तो देखिए, बेसुरे से बेसुरा व्यक्ति भी वहां गाता है। गाता क्यों है? दिमाग में फर्क है, मस्ती से, सुरूर में आके गाता है। सुरूर पहले चढ़ता है फिर गाता है, जिसको सुरूर नहीं चढ़ता वो गाते ही। तो बाबा कहते पहले सुनिए, गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ, प्रेम पैदा होगा। उसको सुनकर फिर गाना, मस्ती चिढ़ेगी, झूमना, नाचना, गाना। पहले सुनना, पहले प्रकट होने देना। इतनी भी जल्दबाजी क्या है? तुम पहले गाते फिर सुनते, और फिर सुनना कभी होता ही। जैसे ही तुमने गाना शुरू कर दिया, सुनना गुम हो जाएगा, सुनना आएगा ही नहीं। तो इसीलिए भगवान महावीर ने अपने शिष्यों का नाम रखा श्रावक। जो सम्यक श्रवण कर दिए, पहले उस धुनी को सुनना शुरू कर दिया, वो श्रावक। फिर गाओ। आप गाते पहले हो, बाबा कहते हैं कि पहले सुनो, और सुनने के बाद जो मस्ती उपजे, मन रखिए पाओ, उस मन रखिए पाओ के अंदर गाइए। अगले शब्द भी तो देख लिया करो, बाबा क्या कहते? आधे शब्द से अर्थ मत लिया, पूरे का पूरा शब्द समझा। यहां एडिटिंग मत किया। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति का भाषण। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ। सुनिए, और सुनने से मन रखिए पाओ। मन में प्रेम उत्पन्न होगा, और मन में प्रेम उत्पन्न होगा तो गुनगुनाना सहज हो ही जाएगा। तुम गाओगे नहीं, गायन उठेगा भीतरी तलों से। जैसे झरना बहता है, तुम मस्ती में गाओगे, तुम झूमोगे, नाचोगे, वो भीतर से आएगा, तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगा। पैरों में घुंघरू बंध जाएंगे, और फिर देखने वाली होगी तुम्हारी चाल, तुम्हारा नृत्य देखने योग्य होगा। जब पैरों में घुंघरू बंध जाएंगे, फिर तुम्हारी चाल देखने के योग्य, तुम्हारा गीत सुनने के योग्य होगा। बाबा सदा ही गाते थे, लेकिन उन्होंने पहले सुना था, और सुनकर बोला था, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपो निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। पहले सुना, फिर गाया, फिर गाया, ऐसा गाया, सारी उम्र गाया। फिर तो चाहे सारी उम्र गाते हो, एक बार का देखना होता है बस। वो समाधि एक बार लगती है। ये कोई शराब नहीं है रोज ठेके से पीनी पड़ेगी। वह तो एक बार सतोरी की झलक मिली, एक बार समाधि लगी।
और एक बार समाधि ऐसी लगी कि सारी उम्र गुनगुनाते रहे, सारी उम्र गाते रहे। गावई सुने मन रखिए भाव। सुनने से जो मन में भाव पैदा होगा प्रेम का, उसको मन में संचार करके रखिएगा, सहेज के रखिएगा, और उस मन में सहेजे हुए प्रेम से जो उमड़ेगा वो होगा गायन, और गाना बड़ा सुंदर होगा। लेकिन तुम पहले गाते हो, तुम पहले ओम को गाते हो। बाबा ने ओम को पहले कभी नहीं गाया। बाबा ने सबसे पहले सुना समाधि में जाके उस गुंजार को, फिर बाहर आके बोले एक ओंकार। वह ओंकार है और सब जगह है, एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसे प्रश्न उठाना ठीक भी है। आदमी की गांठें खुलती हैं मन की, इन्हीं गांठों को खोलना चाहते हैं संत। उनका ध्येय ही यही है कि आपकी सभी गांठें खुल जाएं। ऐसे प्रश्न करना बहुत बुद्धिमता है। साधुवाद देता हूं, गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ। पहले सुनिए, मन में चाव उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, उस भाव से निकलेगा गायन, गावन। पहले गाइए मत, आप पहले गाते हो। मैं देखता हूं एक विशेष धर्म के लोग, बहुत से विशेष धर्मों के लोग ओंकार का जप कर रहे, ओंकार को गा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लाख साल लगे रहो, मेरी आवाज को अच्छी तरह से सुन लेना, कभी वो नाद प्रकट नहीं होगा। अगर तुमने नकली झरना लगा लिया, नकली फव्वारा लगा लिया, तुम्हें याद भी नहीं आएगा असली इस पत्थर के नीचे असली झरना भी है। तुम चूक जाओगे, उस पत्थर को उठाने की बात भूल ही जाओगे, भूले ही बैठे हो, अपने क्रिया कर्म कांड में उलझे हुए। उस रखे हुए पत्थर को भूल ही गए जो झरने के ऊपर रखा है। हमने ये हटाना था, हमने भीतर का झरना प्रकट करना था। बराबर का फव्वारा काम दे गया, उसी में लुप्त हो गए, उसी में मस्त हो गए, उसी में स्नान कर लिया, उसी का आनंद उठाना शुरू। अगला शब्द, मन विच रतन जवाहर वानक। ये एक गुर की सिख सुनी, बुरा एक देही बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाऊं। आज फिर वक्त बहुत हो गया है। अगले प्रवचन में इन शब्दों का व्याख्या करने में वक्त लग जाता है, पढ़ने में वक्त नहीं लगता। पढ़ तो तुम 28 मिनटों में ले लेते, लेकिन व्याख्या करने में तो एक शब्द ही कितने घंटे का सकता है। एक घंटे से ज्यादा की वीडियो मेरे श्रोता अक्सर सुन रहे होते, इसलिए कोशिश करता हूं कि छोटी वीडियो बना ताकि आराम से सुन ले, सुबह शाम सुन ले, 2 बार सुन ले, एक बार इतना वक्त भी नहीं। फुर्सत के लम्हे आपके पास है नहीं, काम धाम भी निपटाने होते हैं। इसलिए अगले प्रवचन में इन शब्दों की मैं व्याख्या और पीछे का रहस्य वर्णन। धन्यवाद।